हरिओम। इससे पहले की वीडियो में हमने जाना था बुध पर्वत पर यदि किसी व्यक्ति के शुभ और अशुभ चिन्ह दिखाई पड़े तो उसके जीवन पर किस प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं। तो आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं नए पर्वत के साथ। आज का हमारा पर्वत रहेगा मंगल पर्वत और विषय रहेगा शुभ और अशुभ चिन्ह व्यक्ति के हाथ में दिखाई दे तो उसके व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो सबसे पहले मंगल पर्वत के बारे में जान लेते हैं। मंगल पर्वत बिल्कुल बुध पर्वत के नीचे यहां पर इस प्रकार से आपको दिखाई पड़ेगा। यहां पर मंगल पर्वत आपको दिखाई पड़ता है। हाथ का ऊंचा हिस्सा होने के कारण इसे हम उच्च मंगल कहते हैं, यानी कि उच्च मंगल यहां पर आपको हाथ में दिखाई पड़ेगा। अब इस पर शुभ अशुभ चिन्हों की चर्चा करेंगे और जानेंगे व्यक्ति के जीवन पर शुभ अशुभ चिन्ह दिखाई दे और कौन सा चिन्ह किस व्यक्ति के हाथ में दिखाई देगा और उस पर क्या प्रभाव उस चिन्ह के पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम शुभ चिन्हों के बारे में बात करते हैं। तो यदि यहां पर आपको नक्षत्र चिन्ह व्यक्ति के स्टार का चिन्ह दिखाई दे रहा है, यदि आपको मंगल पर्वत के इस हिस्से पर स्टार का चिन्ह दिखाई दे रहा है तो स्टार का चिन्ह यहां पे होना बहुत शुभ माना गया है, क्योंकि स्टार जो है वो सभी शक्तियों को एक जगह पर इकट्ठा करने की क्षमता रखता है। इसी कारण से जिस व्यक्ति के जीवन में आपको, जिस व्यक्ति के हाथ में आपको इस प्रकार से स्टार मंगल पर्वत पर उभरा हुआ दिखाई दे तो ऐसे व्यक्ति बहुत साहसी कार्य करने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति निडर होते हैं। ऐसे व्यक्ति आम व्यक्तियों से ज्यादा परिश्रम करने की क्षमता रखते हैं और इन लोगों में डर भी आम व्यक्तियों से कम होता है। तो ऐसे व्यक्ति ऐसे साहसी कार्य करते हैं जैसे कि पैराडाइविंग करना, स्काई डाइविंग करना या फिर अंतरिक्ष में जाने से संबंधित जो कार्य होते हैं ऐसे व्यक्ति सरलता से कर लेते हैं। जो आर्मी में फ्रंट लाइन वॉरियर होते हैं उनके हाथ में आपको कुछ इस प्रकार की नक्षत्र चिन्ह दिखाई देगा। नक्षत्र चिन्ह का होना व्यक्ति के साहस को और अधिक बढ़ा देता है और साथ ही साथ उसकी इंद्रियों को फोकस कर देता है, उसकी समझ को फोकस कर लेता है। इसीलिए ऐसे व्यक्ति बड़े साइंटिस्ट या फिर एस्ट्रोनॉट बनते हैं जो अंतरिक्ष में जाकर विभिन्न प्रकार की रिसर्च करने वाले होते हैं। तो ऐसे लोग हवा से संबंधित, जो लोग हवा में रहकर बहुत से कार्य जो करने होते हैं उन पर इनका ध्यान अधिक होता है और उसमें ये सफलता हासिल कर लेते हैं, क्योंकि यह निडर होते हैं। इनके अंदर साहस प्रचुर मात्रा में आपको दिखाई पड़ेगा। अब यहां पर आपको यदि वर्ग का चिन्ह चतुर्भुज दिखाई पड़ रहा है तो व्यक्ति के इस हाथ में व्यक्ति के हाथ में मंगल पर्वत पर, उच्च मंगल पर्वत पर चतुर्भुज का दिखाई देना बहुत शुभ माना गया है, क्योंकि चतुर्भुज जो है वो रक्षा कवच की तरह कार्य करता है। अब यहां पर वो रक्षा कवच से कार्य किस तरह से कर रहा है। व्यक्ति के बहुत से शत्रु हो जाएं तो उनसे ये इसकी रक्षा करेगा, यानी कि व्यक्ति के जीवन में जब भी कोई कार्य होता है, उसका कॉम्पिटिटिव होता है या फिर कोई अन्य वो कार्यस्थल में गया, जैसे कि हम कहते हैं कि उच्च मंगल यदि मजबूत हो तो ऐसे व्यक्ति मिलिट्री में, सेना में या फिर डिफेंस में, किसी भी डिपार्टमेंट में सबसे आगे रहने वाले, कार्य करने वाले होते हैं। तो ऐसे में ऐसे व्यक्तियों के शत्रु भी बहुत अधिक हो जाते हैं और उन्हीं शत्रुओं से उनकी रक्षा करने के लिए हाथ में चतुर्भुज उभर जाता है। तो ऐसे में व्यक्ति के शत्रु बहुत अधिक नहीं टिक पाते। व्यक्ति के बहुत अधिक शत्रु नहीं होते, उससे सभी लोग दूर हटकर चलते हैं और उनके शत्रु बहुत अधिक नहीं बन पाते। तो मतलब उनके शत्रुओं की जो गिनती है वो बहुत कम आपको देखने को मिलेगी, जबकि उनके मित्र आपको अच्छे मिलेंगे और मित्र भी उनके बहुत साहसी आपको देखने को मिलेंगे। अभी यहां पर मैंने बताया चतुर्भुज के बारे में। चतुर्भुज का होना निश्चित रूप से हाथ में शुभ है, सभी तरह से व्यक्ति की रक्षा करता है। यदि ऐसा व्यक्ति डिफेंस में कार्य करने वाला है, मिलिट्री में कार्य करने वाला है तो उनके आए दिन नए शत्रु बनते हैं, परंतु उनसे रक्षा करने के लिए उनके हाथ में आपको मंगल पर्वत पर चतुर्भुज का चिन्ह दिखाई पड़ेगा। अब यहां पर आपको यदि त्रिशूल का चिन्ह दिखाई पड़े, त्रिशूल का चिन्ह दिखाई देने से व्यक्ति के जीवन में बहुत गजब के प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे, बहुत हटकर प्रभाव आपको देखने में मिलेंगे। ऐसा व्यक्ति बहुत साहसी होता है, हर कार्य को जानने वाला होता है, समझने वाला होता है और तुरंत निर्णय लेने की क्षमता ऐसे व्यक्ति में होती है। यदि कहीं ऐसे विपरीत परिस्थिति में ऐसे लोग फंस जाएं तो वो एकदम सही निर्णय लेने में सक्षम होते हैं, अच्छे से निर्णय करते हैं, सोच विचार अच्छी करते हैं, शांत मन के होते हैं। शांत मन के द्वारा अपने उसको जो शूल है, त्रिशूल है, शत्रुनाशक भी माना गया है। शांत मन से रहते हुए किसी न किसी उपायों को
सोचने के बाद अपने शत्रुओं को खत्म करने की क्षमता इन लोगों के अंदर होती है। ऐसे व्यक्तियों के शत्रु इनके आगे टिक नहीं पाते जिनके हाथ में आपको त्रिशूल का चिन्ह दिखाई पड़े। तो इनकी जो ऑल ओवर जो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, इनका माइंडसेट इतना होता है कि किसी भी विपरीत स्थिति में मिल जाए तो ये लोग घबराते नहीं हैं, सरलता से ठंडे दिमाग से सोचकर उसका निर्णय लेते हैं, या फिर जहां पर आक्रामक होना हो वहां पर आक्रामक प्रवृत्ति को भी अपनाते हैं और सरलता से किसी भी सिचुएशन से बाहर आ जाते हैं। जिसके हाथ में आपको मंगल पर्वत पर त्रिशूल दिखाई पड़े तो ये भी बहुत अच्छा शुभ चिन्ह आपको देखने को मिलेगा। अब यदि यहां पर आपको त्रिभुज देखने को मिल रहा है, ट्रायंगल जिसे हम कहते हैं, त्रिभुज यदि आपको किसी व्यक्ति के हाथ में देखने को मिले तो ये भी बहुत शुभ चिन्ह माना गया है। खासकर उन लोगों के लिए जो मिलिट्री में, डिफेंस में जो कार्य कर रहे हैं, ऐसे लोग रणभूमि में जब किसी प्रकार का कोई ऑपरेशन चल रहा है या फिर किसी प्रकार की कोई लड़ाई है, उस समय में इनके अंदर में डिसीजन लेने की जो क्षमता होती है वो सबसे बेहतरीन होती है। जिनके हाथ में आपको इस प्रकार का त्रिभुज दिखाई देगा वो मिलिट्री में उच्च पदवी पर आपको देखने को मिलेंगे। यानी कि ऐसे लोग आर्मी में फ्रंट लाइन जो वॉरियर होते हैं उसके अंदर उच्च पदवी पर देखे जाएंगे, क्योंकि ऐसे लोगों की डिसीजन पावर, प्लान मेकिंग बहुत अच्छी मिलती है। ऐसे लोग बहुत अच्छी तरह से प्लानिंग करते हैं, इनकी डिसीजन लेने की क्षमताएं बहुत अच्छी होती हैं। यदि किसी समय में इनका प्लान किसी प्रकार से गलत साबित होने लगे तो इनके डिसीजन इतने अच्छे होते हैं कि उस प्लान को ये पूरी तरह से सुधार कर आगे बढ़ते हैं और कार्य को सरलता से कर लेते हैं। तो ऐसा कहा जा सकता है कि ऐसे व्यक्ति में साहस बहुत अधिक अच्छा देखने को आपको मिलेगा और साथ ही साथ इनकी डिसीजन पावर, प्लान मेकिंग, ये सब चीजें बहुत अच्छी आपको देखने को मिलेगी जिसके हाथ में आपको त्रिभुज देखने को मिले। ऐसे व्यक्ति उत्साह से भरे हुए भी होते हैं। हालांकि कुछ क्रोधी हो सकते हैं, जिस भी मंगल पर्वत बहुत अधिक उठा हुआ हो तो ऐसे व्यक्ति बहुत अधिक क्रोधी भी हो सकते हैं, परंतु उनके अंदर सोच लेने की, समझ लेने की क्षमताएं होती हैं। इसी कारण से इन्हें शुभ चिन्ह माना जाता है और शुभ चिन्ह अपने शुभ प्रभाव व्यक्ति के जीवन में छोड़ देते हैं। जिस प्रकार से हम चतुर्भुज की यहां पर बात कर रहे थे, तो चतुर्भुज का भी एक खास रीजन यहां पर होता है। जिसके हाथ में आपको चतुर्भुज दिखाई पड़े तो उसके अंदर कुछ ना कुछ आपको प्रॉब्लम भी देख सकते हैं, जैसे कि उसके घुटनों में दर्द हो सकता है या फिर उसको वात संबंधित रोग कहीं भी मिल सकते हैं, उनके जोड़ों में दर्द हो, कुछ इस प्रकार की बीमारियां भी ऐसे व्यक्ति में देखने को मिली है। यदि मंगल पर्वत की स्थिति खराब हो तो ऐसी बीमारियां होने की आशंकाएं कुछ ज्यादा रहती हैं यदि किसी व्यक्ति के हाथ में आपको चतुर्भुज दिखाई दे रहा है। तो ये विषय ये पॉइंट जो है मैं चतुर्भुज के टाइम पे बताना भूल गया था, इसलिए मैंने आपको दोबारा रिमाइंड करवाया है। तो ये सब चीजें मैंने आपको बताई, शुभ चिन्ह जो हाथ में दिखाई पड़ते हैं उसके बारे में। तो अभी हम जानेंगे यदि व्यक्ति के हाथ में यहीं पर नेगेटिव चिन्ह यानी कि अशुभ चिन्ह आपको दिखाई पड़े, जो कि हाथ में पाए जाने वाले ठीक नहीं होते। इसी कारण से ऐसे में अशुभ चिन्ह व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव देंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं क्रॉस की। जिस भी व्यक्ति के हाथ में आपको मंगल पर्वत पर क्रॉस दिखाई दे, ऐसा होना बहुत अशुभ माना गया है। ऐसे व्यक्तियों की डिसीजन पावर बहुत कम रह जाती है। ऐसे व्यक्ति अपने क्रोध की सीमाओं को नाप नहीं पाते। ऐसे व्यक्ति यदि क्रोध करते हैं तो बहुत अधिक क्रोध करते हैं। कभी कभी ऐसे व्यक्ति आपको उत्साहहीन दिखाई देंगे, या फिर कहीं पर काम कर रहे हैं तो उनकी प्लानिंग जो क्षमताएं हैं, दिमागी जो प्लान करने की क्षमताएं होती हैं, जो फ्रंट लाइन वर्कर में एक काबिलियत होनी चाहिए, वो काबिलियत से कहीं ना कहीं ये लोग पीछे निकल आते हैं। कई बार ये क्रॉस बीच में किसी काम में करते करते भी उभर आता है। कोई काम व्यक्ति कर रहा है, किसी प्रकार की जॉब पर व्यक्ति है, तो उसकी जॉब के चलते चलते ऐसा क्रॉस उसके मंगल पर्वत पर उभर आता है और बिल्कुल साफ दिखाई देता है कि उसके मंगल पर्वत पर किसी प्रकार का क्रॉस उभर कर आया है। तो ऐसे में उस व्यक्ति को खुद लगने लगता है कि जो वो डिसीजन ले रहा है, जिस प्रकार की वो प्लानिंग कर रहा है, कहीं ना कहीं वो कामयाब नहीं हो पा रही, कहीं ना कहीं वो सक्सेस नहीं हो पा रही। तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में स्ट्रगल आता है और कहीं ना कहीं वो सोच विचार अधिक करने लगता है, क्योंकि उसके जो प्लान है, जो उसकी मेकिंग है, जो उसकी क्षमताएं हैं, वो कहीं डर रहा है, उसके अंदर वो साहस बहुत कम रह गया है। इन्हीं सब चीजों के कारण ऐसे व्यक्ति को लगता है कि अब मेरे में पहले जैसी बात नहीं रही। बहुत से लोग आपको देखते हुए मिलेंगे कि पहले मैं बाइक बहुत अच्छे से चला लेता था, परंतु अब चलाने से डर लगता है। तो कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति के मंगल पर्वत पर आपको इस प्रकार से क्रॉस आता हुआ दिखाई पड़े। तो यानी कि व्यक्ति का जब साहस कम हो जाता है तो उन्हें सब चीजों में डर लगने ही लगता है। ये एक साधारण सी बात है। अब यहां पर हमें दिखाई पड़ेगा तिल का चिन्ह।
तिल का चिन्ह, काले तिल की हम यहां पर बात कर रहे हैं, जो जन्मजात ना होकर सडनली उभर के आया हो, अचानक से उभर कर आया हो। तो यदि किसी व्यक्ति के हाथ में यदि आपको मंगल पर्वत पर तिल आता हुआ दिखाई दे, तो हम कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति को शत्रु कहीं ना कहीं पर हानि पहुंचाएंगे। तो ऐसे व्यक्तियों को बहुत अधिक शत्रुता नहीं करनी चाहिए, किसी से, लोगों से बहुत अधिक गुस्से में बात नहीं करनी चाहिए। उन लोगों को थोड़ा संभल के रहना चाहिए, क्योंकि उनके जीवन में कहीं ना कहीं उन्हें उनके शत्रु अवश्य ही नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे या फिर पहुंचा देंगे। ऐसा भी होता है, कई बार तो सिर्फ कोशिश मात्र करते हैं, परंतु यदि इसी के ऊपर वर्ग चिन्ह आ जाए तो ऐसे में वो शत्रु नुकसान नहीं पहुंचा पाते। परंतु ऐसा ना होने पर ऐसे व्यक्ति कई बार नुकसान भी पहुंचा देते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को बहुत अधिक शत्रुओं से दूर रहना चाहिए और इससे संबंधित दोष उत्पन्न होने वाले को उपाय भी करना चाहिए, ताकि इन दोषों का थोड़ा फर्क जो है, जो असर है, वो कम हो सके। अब यहां पर हमें दिखाई पड़ता है द्वीप चिन्ह। द्वीप चिन्ह का होना भी यहां पर बहुत अशुभ चिन्ह माना गया है। द्वीप चिन्ह यदि किसी व्यक्ति के मंगल पर्वत पर आपको दिखाई पड़ रहा है, तो ऐसे व्यक्ति उत्साहहीन हो जाता है। उत्साहहीन होने के कारण ऐसा व्यक्ति किसी भी कार्य में आगे आके कार्य नहीं करना चाहता, सबसे आगे नहीं आना चाहता। वो अपना उस प्रकार का साहस नहीं दिखा पाता कि वो सबसे आगे आके काम करे, कहीं ना कहीं वो पीछे हटता है। इसी कारण से द्वीप चिन्ह का होना हाथ में अशुभ माना गया है। ऐसे लोग मिलिट्री और डिफेंस में कार्य करने से भी घबराते हैं। यदि ऐसे व्यक्ति पहले से ही कार्यरत हैं और बाद में उनके अंदर किसी प्रकार का द्वीप उभर कर आया है, तो आप देखेंगे कि वो अपने कार्य में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, सक्सेस हासिल नहीं कर पा रहे हैं, उनकी प्रमोशन नहीं हो पा रही है। तो ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम ऐसे व्यक्ति के अंदर होने लगती हैं। अब यहां पर यदि आपको बहुत अशुभ चिन्ह, जिसे हम कहते हैं बहुत ज्यादा अशुभ चिन्ह, जालिका का चिन्ह, यदि यहां पर आपको जाली दिखाई पड़ रही है, जाल दिखाई पड़ रहा है, तो ये एक बहुत अशुभ चिन्ह होता है, क्योंकि मंगल कहीं ना कहीं क्रोध का स्वभाव का कारक भी है। तो ऐसे व्यक्ति अपने क्रोध की सीमाओं को भूल जाते हैं। ऐसे व्यक्ति जब क्रोध में आते हैं तो अपने क्रोध की जो सीमाएं हैं उसको लांघ देते हैं और उसकी परवाह नहीं करते। इनका क्रोध बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसी कारण से ऐसे व्यक्ति बहुत गुस्से वाले होते हैं, बहुत आक्रामक स्वभाव के होते हैं, जो होना बिल्कुल भी शुभ नहीं होता। ऐसे व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर बिगड़ने लगते हैं। यदि हाथ की अन्य स्थितियां भी खराब हों, तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में बहुत से कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। उसके क्रोध के कारण उसे बहुत से दुख उठाने पड़ सकते हैं, जो जीवन में बहुत हानिकारक होते हैं। तो आज मैंने आपको बताया मंगल पर्वत पर पाए जाने वाले विभिन्न शुभ और अशुभ चिन्हों के बारे में। तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए हरिओम।